राजस्थान की विधानसभा में होनी है या न होनी, कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। हाल ही में 7 विधायक नवनिर्वाचित हुए, अब 99 का फेर फिर से विधानसभा पर मंडरा गया। कंवरलाल मीणा की विधायकी छिन जाने के बाद अंता सीट खाली हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए विधानसभा में 199 का एक बार फिर से फेर। राजस्थान विधानसभा पर गाहे बगाहे अपशकुन की बात सामने आ ही जाती है। शायद इन्हीं सब अशुभ बातों के कारण स्पीकर वासुदेव देवनानी ने वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा स्वस्ति वाचन को अपनाया और अपने कक्ष में इसे आहूत भी किया था। कुछ ने इसे शुद्धिकरण से भी जोड़ा। कहा जाता है इससे सभी देवी देवताओं की उपासना की जाती है और सभी बुरे ग्रहों का शमन किया जाता है। हालांकि फिर भी 199 का फेर विधानसभा पर मंडरा गया। कंवरलाल मीणा की विधायकी छिन जाने के बाद अंता सीट खाली हो गई। यहां उपचुनाव होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य की नई विधानसभा में कभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। कुछ पूर्व विधायकों ने इस कारण विशेष पूजा अर्चना की मांग की थी। पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर और पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने सवाल खड़े किए थे। नई विधानसभा बनने से पहले शमशान और कब्रिस्तान भूमि होने का दावा किया था और बुरी आत्माओं के साये में विधानसभा इमारत होने की बात उठी थी। पिछली गहलोत सरकार में भी उपचुनाव का रहा इतिहास। पंडित भंवरलाल शर्मा, किरण माहेश्वरी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल और कैलाश त्रिवेदी का हो गया था निधन। इतिहास को जाने तो फरवरी 2001 के दौरान जब 11वीं विधानसभा का था सत्र, तब विधानसभा की इमारत पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हुई थी। 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन को उद्घाटन करना था, लेकिन बीमार होने की वजह से नारायणन नहीं आ सके। आखिरकार बिना उद्घाटन के ही विधानसभा शुरू हो गई। इसके बाद नवंबर 2001 में इसका उद्घाटन हुआ। तब से अब तक किसी न किसी विधायक का निधन होता रहा। शुरुआती दौर में विधायक किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीखा भाई, भीमसेन चौधरी, राम सिंह विश्नोई, अरुण सिंह, नाथूराम आहारी चल बसे थे। वसुंधरा राजे के शासन के दौरान कल्याण सिंह चौहान, कीर्ति कुमारी और धर्मपाल चौधरी का विधायक पद पर रहते हुए निधन हो गया था। विधानसभा से अचानक विधायकों की गैर मौजूदगी का एक बड़ा कारण उपचुनाव रहे। समय समय पर कई विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का सामना भी करना पड़ा। फरवरी 2002 में किशन मोटवानी के निधन के बाद अजमेर पश्चिम में उपचुनाव हुए। दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा के निधन के बाद चुनाव हुआ। सागवाड़ा विधायक भीखा भाई के निधन बाद उपचुनाव हुआ। जनवरी 2005 में लूणी विधायक राम सिंह विश्नोई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। मई 2006 में डीग विधायक अरुण सिंह के निधन के बाद हुआ उपचुनाव। दिसंबर 2006 में डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी के निधन के बाद उपचुनाव। 2017 में धौलपुर विधायक BL कुशवाहा के जेल जाने के बाद उपचुनाव हुए। सितंबर 2017 में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद मांडलगढ़ में उपचुनाव। 21 फरवरी 2018 को बीजेपी विधायक कल्याण सिंह का भी निधन हो गया। उसके बाद मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी भी इस दुनिया में नहीं रहे। पिछली सरकार के समय रामगढ़ उपचुनाव का सामना करना पड़ा। गहलोत सरकार के समय सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद के विधानसभा उपचुनाव भी हुए थे। मौजूदा भजनलाल सरकार के समय खींवसर, चौरासी, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू के विधायकों के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हुए। सलुम्बर और रामगढ़ में स्थानीय विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव हुआ। दरअसल राजस्थान की पुरानी विधानसभा जयपुर की 4 दीवारी के मानसिंह टाउन हॉल में चला करती थी। नई विधानसभा आधुनिक परिवेश के साथ नए जयपुर में बनाई गई, लेकिन विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति हमेशा शंकाओं से घिरी रही। खुलकर विधायक भले ही अंधविश्वासों के बारे में बात नहीं करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कानाफूसी के जरिए यह कहते रहते हैं कि विधानसभा भवन को शुद्धिकरण की जरूरत है। विधानसभा के मौजूदा सचिवों ने भी अपनी कुर्सी टेबल का मुंह वास्तु अनुसार बदला था। विधानसभा की नई इमारत में ये बात जरूर है कि इस बार लगा था हमको कि 200 पूरे चल रहे हैं और स्पीकर ने कुछ टोटके भी करने की कोशिश करी। गेट इधर से करवाया, उधर से करवाया,
लेकिन विधानसभा की संख्या वही 199 पे आके अटक गई, कभी कभी तो इससे भी कम हो जाती है। तो ये एक हम सबको मिलकर के इस बात पे सोचना चाहिए, विधानसभा की संख्या पूरी 200 रहनी चाहिए, 200 की जगह 200 हमेशा रहनी चाहिए। विधायकों की फोटो सेशन में शायद कभी ऐसा हुआ हो जब पूरे विधायक एक साथ नजर आए हों। साफ है सदन में कुर्सियां 200 हैं, लेकिन कभी भी 200 नहीं बैठ पाते। अंता विधायक कंवरलाल मीणा के लिए पुराना आपराधिक मामला बुरे सपने के समान रहा। प्रमोद जैन भाया जैसे कद्दावर को हराकर वे विधायक बने थे। अब अंता को उपचुनाव का सामना करना होगा। इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया है। कंवरलाल मीणा के मामले ने ये फिर से साबित कर दिया कि राजस्थान की विधानसभा में एक साथ 200 विधायक नहीं बैठ पाते। पुरानी इमारत का किस्सा अलग है और जो मौजूदा विधानसभा की इमारत है वो हमेशा से इस मिथक से जुड़ी हुई है कि 200 विधायक एक साथ राजस्थान की विधानसभा में नहीं बैठ पाते। अलग अलग कारणों से संख्या बल प्रभावित होता रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।